हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.1 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसका एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख लिया है। इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के बाद आगे की प्रक्रिया को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए कहता है किसी भी चर के ऊपर पूर्ण संख्या का घात हो उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे 2y² + 7, यानी ये क्या है, ये चर है। ये क्या है, चर कोई भी हो सकता है, x, y, z, p, q, r। इसको आगे मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, चर। ये y क्या है, चर। इसके ऊपर जो घात लगा हुआ है दोस्तों, जो घात लगा हुआ है ना इसके ऊपर, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप समझ रहे हैं नहीं, पूर्ण संख्या वो संख्या है जिसके पहले 0 लग जाता है और 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाता है, वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसकी वीडियो हमने अलग से बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यही क्या होता है, बहुपद होता है। यहाँ ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, और यहाँ मान लीजिए 3y² + 6 ले लिए, ठीक है दोस्तों। ये y जो है ये चर है, ठीक है। y जो है ये चर है और इसके ऊपर जो घात लगा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, पूर्ण है। जो y के ऊपर घात लगा हुआ है दोस्तों, ये पूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या है। इन्होंने पहले ही डिफिनेशन में दर्शा दिया है, किसी भी चर, यानी कोई भी चर हो, चर कोई भी हो सकता है, x, y, z या p, q, r कोई भी हो सकता है, वो क्या होता है, वो चर होता है। और इन्हीं के ऊपर जो घात लगे होंगे वो किसके रूप के होंगे, पूर्ण संख्या के रूप का होगा। यानी चर के ऊपर जो घात लगा होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में लगा होगा। जब पूर्ण संख्या के रूप में वो घात लगा होगा तो वही क्या कहलाता है, हमारा वही बहुपद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ सारे दोस्त इनमें से ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर अभी तो हमें चर के बारे में मालूम ही नहीं। चर तो आपने बता दिया कि y जो है ये एक चर है, लेकिन चर का काम क्या है, ये क्या करता है, कैसे होता है, इन सभी को मैं आपको आसान तरीका में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा। इसमें चर का जिक्र हुआ है, तो आइए जान लेते हैं चर क्या है। चर और अचर दोनों के बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने चर का डिफिनेशन लिख लिया है। चर और अचर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं पहले चर क्या है। देखिए दोस्तों, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो उसे ही क्या कहते हैं, चर। दोस्तों मान हमेशा किसका बदलता है, मान हमेशा किसका बदलता है, मान हमेशा बदलता है x का, y का, z का, p, q, r, इन सभी का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो यही क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक आपका क्लियर। आइए अब जान लेते हैं अचर क्या होता है। जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए, सेम इसी का उल्टा कर दीजिए। जिसका मान कभी ना बदले उसे ही क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे ही अचर कहते हैं। अचर के में क्या आता है दोस्तों, अचर में आता है
देखिए यहाँ पे जैसे अचर में क्या आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे अचर हैं। ये चर हैं, ये अचर हैं। चर का मान जो होता है हमेशा बदलता रहता है और अचर का मान क्या होता है, कभी नहीं बदलता है। इसका मान जो है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक है तो इसको आप एक ही बोलेंगे ना, इसको दो थोड़ी बोलेंगे। जो ये दो है तो इसको दो ही बोलेंगे, तीन थोड़े बोलेंगे। जो अचर का मान होता है ये हमेशा क्लियर होता है कि ये मान इसका यही रहेगा। जाते जाते फिर से आपको बता दूं, चर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे XYZ। ठीक है, चर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है और अचर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता नहीं है, यानी इसका मान बदलता ही नहीं कभी। वह अचर कहलाता है, जिसका मान बदल जाता है वह अचर कहलाता है। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अब बीजीय व्यंजक क्या है। दोस्तों बीजीय व्यंजक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चर और अचर का गुणा करते हैं जो आता है संख्या या नंबर प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए चर और अचर को गुणा करने से, चर और अचर को गुणा करने से जो नंबर या संख्या प्राप्त होता है उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई चर है और कोई अचर है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे आप, गुणा करने पे जो प्राप्त होगा, कोई संख्या या नंबर जो भी प्राप्त होगा आपको, वही क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये चर हो गया इनटू ये अचर हो गया। ठीक है, चर में हम मान लेते हैं कोई भी यक्स मान लीजिए, यक्स मान लिए, इनटू यहाँ 3 मान लीजिए। जब इसका 3 का और x का आप गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3x। तो यही जो प्राप्त हो गया हमको, यही क्या मिल गया हमें, यही मिल गया बीजीय व्यंजक। यही क्या कहलाएगा हमारा बीजीय व्यंजक, सॉरी, यही हमारा बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा बीजीय व्यंजक। आइए एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास क्या है √2। इसको जब आप और हम हल करेंगे तो इसके आगे की क्या होगा, √2y। ठीक है, क्लियर, ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक। देखिए दोस्तों, सारे बीजीय व्यंजक जो होते हैं ये बहुपद नहीं होते, लेकिन जो सारे बहुपद होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बहुपद को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो को स्किप करिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं बहुपद को कैसे पहचानते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एग्जाम्पल कुछ लिख लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये उदाहरण लिख लिए हैं। उदाहरण की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पहले पे आप ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्या होता है कि चर के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, पूर्ण संख्या घात नज़र आ रही, नहीं, ये नीचे वाला चर है, ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है पूर्ण संख्या घात नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये है बहुपद। ये क्या है हमारा बहुपद है। ये क्या हो गया हमारा बहुपद, ये बहुपद है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा चेक कर लेते हैं ये बहुपद है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 √4 ये y+3 है। ठीक है दोस्तों, इनमें आपको घात कहीं नज़र नहीं आ रहा है, घात आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन क्या होता है, जो घात होता है एक जो होता है वो छुपा होता है,
एक क्या होता है, छुपा होता है, एक छुपा होता है, यानी y एक चर है, चर के ऊपर एक घात है और ये घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 ऐसे करके क्या आता है, ऐसे होता है ना। प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाने लगती है जब प्राकृत संख्या के बीच में जब प्राकृत संख्या के पहले 0 लग जाती है तो वो पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। ठीक है दोस्तों, y के ऊपर एक है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद है। ये पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या किसी चर के ऊपर लगा होता है तो वो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद। ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हमारा बहुपद है या नहीं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा तीसरा बहुपद है या नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे बहुपद है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं हमारा चौथा सवाल, ये बहुपद है या नहीं। इसको चेक करेंगे, बहुपद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको हल करेंगे, ये √6y है। ठीक है, √6y है। अगर आप इसको हल करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, +5 लिख दीजिए। ठीक है, जब आप इसको और आगे हल करोगे, ये 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, यानी 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू जो y है, y को जब करनी हटाएंगे, आप इसका करनी हटाएंगे तो y को करनी जब हटाएंगे तो 1/2 लिखा जाता है। जब आप रूट को हटाएंगे तो रूट का मान 1/2 होता है। ये याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो आप जान जाइए। जब आप किसी भी करनी को हटाएंगे यानी रूट को हटाएंगे तो उसका मान जो होगा 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे लिखेंगे प्लस। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पूर्ण संख्या जो है हमारा, यानी प्राकृत संख्या के पहले जो 0 लग जाता है यही पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। जब पूर्ण संख्या में 1/2 कहीं नज़र आ रहा है, पूर्ण संख्या में 1/2 कहीं 2 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना दोस्तों। जब 1/2 पूर्ण संख्या में कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी इसका आधा, यानी 1/2 आधा होता है ना, आधा तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। चर के ऊपर पूरा पूर्ण संख्या होना चाहिए, आधा तिहाई काम नहीं चलेगा, हमेशा पूरा होना चाहिए। यानी या तो 0 है तो वो पूरी तरीके से 0 होना चाहिए, 1 है तो पूरी तरीके से 1 होना चाहिए, 2 है तो पूरी तरीके से 2 ही होना चाहिए। अगर पता चल जाए कि 2 है, 2 को आधा कर दिया जाए 1/2, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी बहुपद का नियम ये होता है कि किसी भी चर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूरा संख्या होना चाहिए, आधा तिहाई से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, क्लियर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। दोस्तों अगर मोटिवेट हो गया तो इससे भी अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। ये दोस्तों अब जान लेते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या हैं, कैसे होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जान लेते हैं बहुपद के पद के बारे में, बहुपद के पद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे बहुपद के पद, यहाँ लिखेंगे बहुपद के पद। ठीक है, बहुपद के पद क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 है, 2x, इसका मतलब ये क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के बाद प्लस लग जाए, जैसे 2x + 1, क्या लिख दिया हमने, यहाँ 2x लिखा था, यहाँ 2x² + 1, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद।
द्विपदी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अगर सेम इसी के तरीके यहाँ प्लस लगा के कोई भी और भी संख्या लिख दे तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ जैसे लिख दिए 2x³ + 1 + 2 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद भी बोलते हैं इसको, बहुपद। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जान लिया बहुपद के पद के बारे में। बहुपद के पद के बारे में हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया। तो चलिए देख लेते हैं आगे और कुछ क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इसके आगे और कुछ जान लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप क्या है। बहुपद का व्यापक रूप जानने के लिए आप हमारी वीडियो का अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या है। देखिए, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है कोई भी पूर्ण संख्या। इसका मतलब होता है कोई भी पूर्ण संख्या। इसके जगह पे मान लीजिए 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लिए, ये x², ये जो x है इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे रहेगा। b कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं 3, x ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ भी प्लस लिख दीजिए। c भी एक क्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या ले लीजिए। ठीक है, पूर्ण संख्या ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं 4। यही क्या कहलाता है, हमारा बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ लिख देते हैं बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, ये बहुपद क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली इसका बहुपद का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2.1, यानी इनमें सवाल जो दिया गया है इस सवाल को अच्छे से समझेंगे और सवाल को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 2.1 में जो सवाल दिया गया है इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और समझने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपने सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल कहता है किसी बहुपद का px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इन सवालों का शून्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखा जाता है कि ये जो लाइन गई है, लाइन ये इसको कितनी बार में काट के गई है। ये लाइनें जो गए हैं, ये जो लाइनें गए हैं ये कितनी बार में काट गया है, यानी 2 बार में काट के गया है, 3 बार में काट गया है, 4 बार में। जितनी बार में काट के जाएगा वही क्या होता है, शून्यांक होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग फटाफट इसको कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बना चुके होंगे। तो चलिए मैं बना देता हूँ। कुछ लड़के होंगे जो नहीं बना पाएंगे, अगर जो बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए मैं हूँ ना, तो मैं बता दूंगा, वो भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को फटाफट से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखिए इनमें कोई भी जगह शून्यांक काट नहीं रहा है। ठीक है, इस सवाल में शून्यांक जो है कहीं भी काट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0। जब कोई रेखा किसी शून्यांक को नहीं काट रही तो इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है दोस्तों, हमें बस इतना देखना है कि बीच वाली रेखा को ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें गई हैं ये कितनी बार में काटें उसको। ये जो बीच वाली रेखा है यही देखना है हमें, इसको कितनी बार में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो गई हैं
वो कितनी बार में काटेंगे। तो इनमें क्या है कि कहीं भी नहीं काटी हुई हैं, इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी की लाइनें जो गई हैं, ये बीच वाली लाइन को एक बार काटा है। कितनी बार काटा है? एक बार। यहाँ से गया है तो यहाँ जो बीच की लाइनिंग है उसको क्रॉस कर दिया है, यानी क्रॉस करके गया है, काट के गया है। तो इसका मतलब ये एक बार काटा है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आइए देख लेते हैं सेम इसी तरीके से तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? 3। बहुत सही। तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? 3। देखिए ये बीच वाली लाइन हो गई हमारी, ये बीच वाली क्या हो गई? लाइन हो गई। यहाँ से ये टेढ़ी मेढ़ी की जो लाइन है ये चलना प्रारंभ की, ऐसे ऐसे चल के गई। तो पहले यहाँ काट दी, एक बार यहाँ काट दी, फिर ऐसे आई ऊपर से नीचे आ गई, तो फिर से एक बार काट दी, फिर जब नीचे आ गई, नीचे से फिर ऊपर उठी तो यहाँ एक बार काट दी। तो कितनी बार हो गया? 3 बार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से हम अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, आपको साफ ही नज़र आ रहा होगा, आपने तो टिक भी मार दिया होगा 2। ठीक है, हाँ 2 होगा, बहुत सही। देखिए दोस्तों ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, देखिए यू की तरह बना है, यू की तरह बना है ना, ये यू है, समझ लीजिए। देखिए ये बीच का जो लाइन है इसको 2 बार में काट रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर से चला, बीच वाली लाइन के ऊपर से चला, नीचे आया तो एक बार कट गया, फिर नीचे से जब ऊपर उठा तो एक बार कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, 2 बार कटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों 2 होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम अपने 5वें सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये जैसे हलवा वैसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये 5वां क्वेश्चन कैसे हल होता है। देखिए यहाँ नीचे से चला, ये क्या हुआ? टेढ़ी की जो लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी की लाइनें, ये नीचे से चला हुआ है, नीचे से चला ऊपर आया, जब ऊपर आया तो एक बार ये कट गया, बीच वाली लाइन से जब ऊपर आया तो क्रॉस कर गया, एक बार कट गया, फिर ऊपर से बीच वाली लाइन के ऊपर से एक बार नीचे की ओर डाउन हुआ, यानी नीचे गया, तो नीचे गया तो कितनी बार में कट गया? 2 बार में, 2 बार में कट गया। फिर जब नीचे से ऊपर की ओर एक बार और उठा तो 3 बार कट गया। जब 3 बार कट गया तो ऊपर से फिर एक बार नीचे गया हुआ है, नीचे एक बार फिर गया हो, कहाँ से? बीच वाली लाइन के ऊपर से नीचे एक बार फिर गया हुआ है। तो ये कितनी बार हो गया? 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी 4। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से अपने 6वें सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 6ठा सवाल, ये हमारी बीच की लाइन हो गई, यानी ये रेखा हो गई बीच की। ठीक है दोस्तों, ये फिर नीचे से चली, बीच वाली जो लाइन है इसके नीचे से चली, टेढ़ी वाली लाइन जो है नीचे से चली, ये यहाँ से गई तो एक बार यहाँ काट दी, एक बार यहाँ काट दी, तो एक बार यहाँ काट दी। दोस्तों ध्यान देना, ये छू के गई है, दोस्तों ये छू के गई है, इसको काट के थोड़ी गई है, ये छू के गई है। कोई भी चीज़ आपको छू ले तो उसका मतलब वो थोड़ी हुआ कि आपको मार दिया, नहीं ना, तो ये छू के गई है, तो इसीलिए इसका 3 होगा। आप ये मत कर दीजिएगा एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आप लोग यहाँ गलती मत करिएगा, एक यहाँ लगा दिए, पता चला सर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, तो इनमें केवल छू के गया हुआ है, ये क्या किया है? छू के गया हुआ है, ना कि ये पार करके गया हुआ है, यानी ये क्रॉस करके नहीं गया हुआ है, ये छू के गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको सवाल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।